हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग हो गई है। सुबह सुबह का टाइम है और मेरे हिसाब से जो टाइम 9:30 के आसपास का टाइम हो रहा है, 9:24 हो गए मतलब। तो अभी सारा काम फिनिश हुआ है, बस नहा धो कर मैं रेडी होगी। बच्चे चले गए स्कूल में, संजू जी चले गए अपनी ड्यूटी पे, तो ये पापा भी अपनी ड्यूटी संभाल लिया। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी। कल एक सिस्टर का कमेंट आ रहा था कि मतलब आप DSSB की तैयारी करो हो, और भी आगे भी था अपना बताऊंगी। तो मैं पहले एक ये चीज़ क्लियर कर दूं भाई, मेरा सीटेट क्लियर नहीं है, मैं DSSB की तैयारी नहीं कर रही, ठीक है ना। पहले मैं एचटेट और सीटेट की तैयारी कर रही हूँ। अब एचटेट है नवंबर में और सीटेट है जनवरी में, ठीक है ना। मेरा टीचिंग सब्जेक्ट है SST। तो 60 नंबर का SST जो है उसमें आएगा, सीटेट में आएगा। 60 का इसमें आएगा, 30 की साइकोलॉजी इसमें आएगी, 30 की इसमें आएगी, ठीक है। तो 90 नंबर का तो यही हो गया हमारा कंपलसरी जो है सब्जेक्ट, क्योंकि वही मेरा स्टेट में है और वही सीटेट में है, ठीक है। और रही बात, उसका कोई पेपर था शायद चंडीगढ़ TGT का था, तो वो रह गई होगी एग्जाम में रह गई, कम नंबर आए मतलब उसके। तो वो मतलब कह रही थी कि दीदी मेरा मूड ऑफ हो रहा है। तो डियर मैं बता दूँ आपने कि भाई आप ये मत सोचा करो आज एक एग्जाम नहीं निकला, क्या पता भगवान ने आपके लिए कुछ और बड़ी पोस्ट सोच रखी हो, ठीक है ना। ये मत सोचा करो कि आप का एग्जाम नहीं निकला है तो अब आगे मैं क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी। तो अगर एज चली जाओ तो अलग चीज है, वरना आपके लिए आप मेहनत कर रहे हो ना, भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छा ही सोच रखे हैं, ठीक है ना, कुछ बड़ा सोच रखा है। कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट मत किया करो कि भाई हमसे कुछ नहीं होगा, हमारा पेपर नहीं निकला। तो एक पेपर नहीं निकलेगा, दो नहीं निकलेंगे, तीन नहीं निकलेंगे, आखिरी चार चौथा पेपर तो निकलेगा। ऐसी बात नहीं होती कि हर एक पेपर में आप रखोगे, ठीक है ना। और काफी ऑप्शन है, सीटेट क्लियर आपका, DSSB की तैयारी, KVS की करो, सुपर टेट की करो, काफी ऑप्शन आपके पास, ठीक है। तो अपने आप को डिमोटिवेट मत किया करो भाई। मैं एक ही चीज बोलती हूँ, हर वीडियो में बोलती हूँ, अपने आप को हर रोज मोटिवेट रखा करो। अपनी स्थिति को देख के मोटिवेट रहा करो कि हमें अपने सपने साकार करने हैं। जिन चीजों के लिए आज हम सोच रहे हैं कि हम काश हमारे पास ये चीज होती, काश हमारे पास हो, वो आने वाला समय आपकी पूरी करेगा। क्योंकि आने वाले समय में जब आपके पास गवर्नमेंट जॉब होगी तो वो सपने सारे पूरे होंगे, छोटे से लेकर बड़े तक, ठीक है ना। और पता क्या है, स्टडी का टाइम ऐसा हुआ है जिसमें डिमोटिवेट भी होते हैं, अंदर से टूटते भी हैं। क्योंकि कई बार पता है इंसान क्या होता है, जब इंसान एग्जाम देता है ना, मान के चलो मैंने साल भर तैयारी कर ली, कल ने मेरे तो ले लो एग्जाम ना निकले, तो थोड़ा अंदर ये फील होगा कि भाई मैंने साल भर तैयारी करी है, तो मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगी भी मेरा एग्जाम नहीं निकला। बात आपकी ठीक है, पर आप अगले पेपर की एग्जाम की तैयारी करो ना, अगले के लिए जुट जाओ, क्या पता अगले में आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो मैं यही चीज कहूंगी भैया, आप डिमोटिवेट मत रहा करो, मोटिवेट रहा करो, और अपने आस पास का वातावरण देख के अंदर रहा करो कि जिन चीजों के लिए आज हम ये सोच रहे हैं ना, काश हमारे पास ये होता, काश हम ये कर सकते हैं, तो काश को हमने उस चीज में कन्वर्ट करना है कि हाँ हम कर सकते हैं। काश पे नहीं छोड़ना, वो हमें सक्सेस होना है, किसी भी हाल में होना है, हमें दिन रात एक चीज करनी है। नींद को छोड़ दो बिल्कुल, दिन में टाइम नहीं लगता, नाइट में पढ़ो, ठीक है। नाइट में टाइम नहीं लगता, दिन में पढ़ो। अब मेरे से ले लो, सुबह के टाइम में मेरे से स्टडी बिल्कुल नहीं होती मतलब आज से नहीं है, स्टार्टिंग से ही मेरे साथ ये चीज़ है। और अब बच्चे होने के बाद तो बिल्कुल अनुमान का चलो, सुबह का टाइम में मैंने सीटी का टाइम में एग्जाम की तैयारी किया कर दी ना, तो वो ही नहीं कर दी बिल्कुल भी। सिर में पेन होना शुरू हो गया था, सारा शरीर दुखने लग जाता, इतनी ज़्यादा दिक्कत आई है, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है। तो सुबह का टाइम मैंने जब स्किप करके, सुबह के टाइम में बिल्कुल भी बुक नहीं उठाती। जैसे 4 घंटे में दिन में पढ़ लूँगी, मेरा सारा काम फिनिश हो गया है, बच्चे चले गए स्कूल में, मम्मी है नीचे है, पापा है, ठीक है। पापा खेत में चले गए, मैं सने लेकर चले गए होंगे शायद। तो अनुमान का चलो मम्मी है नीचे, अपना थोड़ा बहुत जो कुछ रह रहा है वो कर लेगी मम्मी, नहीं अपना नहा धो कर अपना आराम तक खाना पीना कर लेंगे। 4 घंटे में 2 बजे तक इतना बच्चे नहीं आते, इतना मैं स्टडी करूंगी। उसके बाद मैं अपना बच्चे के साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगी, फिर शाम का खाना का टाइम हो गया है। मान का चलो 9:15 के आसपास मेरा काम फिनिश होगा, 9:15 तक लेकर 12 बजे तक मैं स्टडी करूंगी। कदे 11:30 हो जाए, कदे 11 बजे, कदे 12 बजे,
क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं, जब जिस टाइम मुझे टाइम मिलता है ना मैं उसी टाइम बुक उठा लेती हूँ। अब जैसे मैं दिन में फ्री हूँ तो दिन में बुक उठा लूँ। हाँ, किसी पे सुबह सुबह पड़ा जावा, बहुत सारी लेडीज है जो 3:30 बजे उठ कर ना 6 बजे तक स्टडी करें, 2.5-3 घंटे की स्टडी कर लें। भाई मेरे से ये नहीं होता। सुबह का टाइम बल्कि फ्रेश माइंड होगा, सुबह का टाइम तो जितनी स्टडी की जाओ ना उतनी करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे रहे हैं। ठीक है, तो वही बात है ना, बस अपने आप को मोटिवेट रखा करो। मैं एक चीज़ बोलूँ, अपने अपने मतलब नू ना सोचा करो कि एक एग्जाम नहीं निकला तो दूसरे का क्या होगा, ये है। और एक और एस्टेट का सिलेबस की जानकारी ले लो। एस्टेट में भाई रीजनिंग आती है, हिंदी ग्रामर आती है, इंग्लिश ग्रामर आती है, 30 नंबर की CDP आती है, साइकोलॉजी, करंट अफेयर आती है, 10 नंबर की हरियाणा जी की आती है। ठीक है, 10 नंबर का मैथ आता है, तो नु मान का चलो 15 नंबर का मैथ आता है भाई। 10 नंबर का तो जो अपना सिंपल हुआ हो, 5 नंबर की पेडागोजी वाला हुआ है। तो यह चीज़ें सिलेबस में आती हैं। और आप कहीं से भी किसी का भी, जिसको आपको स्टडी में इंटरेस्ट है भाई, मतलब आप ऑनलाइन देखो बहुत सारे टीचर आना है, तो कहीं ना कहीं अपना बैच मिल जाएगा, आप बैच परचेज करके आप कर सको। जो आपका सब्जेक्ट है, टीचिंग सब्जेक्ट है, वो आप कर सको भाई। जैसे मेरा SST है तो मैंने NCERT की बुक ले ली 6th और 10th तक की। ठीक है, तो 6th और 10th तक की हैं, तो उनमें से करूँगी मैं जितना हो सकेगा NCERT का। ठीक है, बाकी 90 नंबर का जो कंटेंट है वो मैंने उसका बैच परचेज करके भाई उसकी ऑनलाइन कोचिंग ले रखी है, तो उसमें दे करूँगी मैं। ठीक है, और बस यही सवाल थे भैया आपके कि दीदी आप कहाँ से करते हो। तो मैंने बता भी रखा है, हर लाइन मतलब हर वीडियो में एक चीज़ बताती हूँ मैं। निशा मैम है, जो आप यूट्यूब पे सर्च मारोगे निशा मैम पे तो उसका चैनल निकला होगा, और आप जाकर उनकी डेमो क्लासेस देख सको। और बैच मैंने भाई 2023 वाला क्यों लिया, लाइव बैच क्यों नहीं लिया, एक और बात क्लियर कर दूँ मैं, क्योंकि कई चीज़ इस पर भी उठा डाउट। लाइव बैच भाई मैंने नू को लिया, आप नू मान कर चलो सितंबर में लाइव बैच देंगे, सितंबर और नवंबर। कितनी तैयारी कर लोगे आप खुद बता दो, एक महीने में कितनी तैयारी कर लोगे? एक महीने में तो आप उनकी क्लासेस देखोगे ना, उनमें पजल होकर रह लोगे ना। एक महीने में सिलेबस होता किसी भी चीज़ का भी नहीं होता भाई। छोटे से छोटा पेपर जो आप CET का पेपर हुआ ना, उसका भी एक महीने में तैयारी नहीं कर सकते। और आजकल बच्चे पता क्या सोचते हैं कि 10 दिन में बस तैयारी कर ली हमने, 10 दिन में हम दे देंगे। और एक और बता दूं, आप ऑनलाइन पढ़ जरूर रहे हो। अब मान कर चलो मैंने ऑनलाइन क्लासेस देख ली, तो नू ना मान कर चलो कि भाई आज मैंने 3 क्लासेस देख ली तो ये तीनों मेरे याद होंगी, नहीं। जब तक मैं रिवाइज नहीं करूंगी वो चीज़ क्लियर नहीं होगी भाई। एक बार नहीं, 3-3 बार रिवाइज करने के बाद वो चीज़ क्लियर होगी कि भाई हाँ ये क्लास मैंने देखी है, उस क्लास में ये चीज़ थी। क्योंकि फोन में पढ़ा होया कदे भी देख लियो आप, वो चीज़ याद रंदी रंदी कौन गई, किसी की भी नहीं रंदी। या तो क्लास को 2 बार देखो, 3 बार देखो, या फिर अपने जो नोट्स बना रखे हैं वो चीज़ आप रिपीट कर करके एग्जाम सिलेबस जितना जल्दी हो उसको उतना जल्दी खत्म करने की कोशिश करा करो। क्योंकि जब सिलेबस खत्म होगा तो तभी उसकी रिवाइज लोगे ना आप, और जब उसकी रिवाइज ले लोगे आप सिलेबस की, तो भैया आपका सिलेबस अच्छा खासा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये मत सोचा करो कि भी ये एक बड़ी पढ़ना था या एक बड़ी करना था, मेरा एग्जाम निकल जाएगा, एक हफ्ता एक महीना का स्टडी करने से मेरा 1 साल नू लिख कर ले चलो कि भाई ये 1 साल से पहले एग्जाम नहीं निकलेगा। ठीक है ना, 1 साल तो आपको इन बुक्सों को देनी पड़ेगी भाई, जब जाकर आपकी मेहनत कामयाब होगी। ठीक है, ये तो मत सोचा करो कि हमने 10 दिन पढ़ लिया, 20 दिन पढ़ लिया, एक महीना पढ़ लिया हमारा पेपर निकल जाएगा। और हर परिस्थिति के लिए तैयार रहा करो भाई, ये चीज मत सोचा करो। और डिमोटिवेट मत होया करो कि भाई ये ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने क्यों आई है, कि भाई हमने एग्जाम की तैयारी करती थी, हमारा एग्जाम क्यों नहीं निकला। ठीक है ना, क्योंकि भगवान हम सारी परिस्थितियों के लिए बनाई है ना, एक परिस्थिति के लिए तो नहीं है कि हमने सुख सुख देखना है
या फिर हमने तैयारी कर ली तो एक के पेपर में, एक के अटेम्प्ट में हमारा पेपर क्लियर हो जाएगा और हम गवर्नमेंट जॉब लग जाएंगे। ऐसा तो कुछ नहीं है। तो कौन से फाइल में लिख रहा भाई ये एक बारी अटेम्प्ट देने से ही बच्चे का पेपर क्लियर होगा? चाहे पेपर तो आपका एक अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए, पर आप ये सोच कर चला करो कि हमने 1 साल मेहनत करनी है, अपने सपने साकार करने हैं तो 1 साल मेहनत करनी ही करनी होगी किसी भी हाल में। और एक हाउस वाइफ का तो आप खुद ला लो, अब मेरे से लगा लो, बच्चे भी हैं, घर गृहस्थी भी है, जॉइंट फैमिली है मेरी, मेरा देवर है, मेरी सास है, मेरा ससुर है, मेरे हस्बैंड और 2 मेरे बच्चे और एक मैं। तो जॉइंट फैमिली है, मान कर चलो हर चीज़ मैनेज करके फिर चलनी पड़े हैं। कोई सपोर्ट नहीं करेगा, कोई साथ नहीं देगा कि इस चीज़ में कि आप स्टडी करो, ना कोई आपको मोटिवेट करेगा कि जा बुक उठा ले पढ़ ले। आपको खुद अंदर से मोटिवेट रहना कि भी हाँ मैंने काम जल्दी फिनिश कर मेरी बुक लेकर बैठना ही बैठना, हर हाल में बैठना, चाहे टाइम कितना ही लग जाए, मैंने ये काम फिनिश करके उठना ही है। अगर आप 1 घंटे की जीके क्लास देख रहे हो तो वो बीच में नहीं छोड़नी है, आपको 1 घंटे का काम, सारा काम फिनिश करने के बाद 1 घंटा वो देखनी ही देखनी है हर हाल में। ठीक है, तो मैं यही चीज़ बोलूँगी, हर परिस्थिति के लिए तैयार रहा करो। कोई परिस्थिति हो, अपने सपने साकार करने हैं तो सुख दुख तो हमें देखने ही पड़ेंगे भाई, कोई भी स्थिति है। जिंदगी का यही तो वो है, रूल है, क्योंकि इंसान बनया किस लिए, इसीलिए तो बने। क्योंकि जब तक इंसान सुख और दुख दोनों चीजें नहीं देखेगा उसको पता क्या चलेगा, एहसास किसी चीज का भी नहीं होगा। हमारी बिल्कुल खुशहाल जिंदगी है भाई। देखो मेरे हस्बैंड जॉब कर रहे हैं, 2 बच्चे और बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, मैं स्टडी करूँ या ना करूँ, पर मेरे भी कुछ सपने हैं, वो भी तो मैंने पूरे करने हैं। ये नहीं है कि भाई कि कोई चीज़ नहीं मिलती या फिर कुछ मिलता नहीं, नहीं नहीं, बिल्कुल सारी डिमांड पूरी होती है। पर मैंने भी तो कुछ करना अपने हस्बैंड और बच्चों के लिए, क्योंकि जिस टाइम मैंने बीएड करी थी मेरे हस्बैंड ने एक चीज़ बोली थी, इतना कुछ करके दिखाना है, तो उनके सपने भी तो पूरे करने हैं। चाहे रात भर जागना पड़ो भाई, चाहे पूरा दिन स्टडी करनी पड़ो, पर अपनी मेहनत मैंने करनी है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। हर वीडियो में बोलती हूँ मैं, कैसे भी ही परिस्थिति हो गई, ठीक है, चाहे मैं बीमार हूँ, चाहे मैं बिल्कुल किसी भी दुविधा में हूँ, पर मन अपनी स्टडी पर फोकस रखना है। चाहे मैं 4 घंटे करूँ, 5 घंटे करूँ, ज़्यादा मिनिमम तो मैं 8 घंटे तक करने की कोशिश करूँ, 7 घंटे 8 तक, 7-8 घंटे की। अगर 7-8 घंटे की नहीं है, कहीं जाना पड़ गया, कुछ और काम हो गया, तो मतलब 4-5 घंटे की, तो चाहे मैंने आना के बाद कहीं जाना पड़ गया तो भी आना के बाद मैंने करनी ही करनी है। ठीक है, और मोटिवेट रहा करो। कहते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग हैं, लोगों का तो काम कहना है, और अपने आप को मोटिवेट रखा करो। एक बारी में नहीं निकलेगा, 2 बार में निकलेगा, 2 बार में नहीं 3 बार में निकलेगा, कभी ना कभी तो हम सक्सेस होंगे। ठीक है, जब इन आंखों ने सपने देखे हैं तो इनको साकार भी तो करना है ना, वो भी हमारी जिम्मेवारी है, किसी बार की जिम्मेवारी नहीं है। ठीक है, तो चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर। और ये वीडियो मैंने क्लियर कर दिया आप लोगों की, बहुत सारी बातें थी। अगर और भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहूँ तो आप क्वालिफिकेशन पूछो तो भाई मेरी एमए मेरी हाफ रह रही है भाई, फर्स्ट ईयर मेरी क्लियर हो रही है एमए की, सेकंड ईयर में मैं एडमिशन नहीं ले पाई थी, तो अब देखूंगी आगे एमए सेकंड ईयर में एडमिशन लूँगी। बी और बी एड मैंने कर रखी है, एनटीटी का जो डिप्लोमा है वो कर रखा है, तो ये चीज़ें मैंने कर रखी हैं। आपने मेरी स्टडी भी मैंने बता दी है। ठीक है, और बीएड का बेस पे भैया स्टेट और सीटेट है, जो ये एग्जाम होते हैं, वैसे तो होते हैं जेबीटी है, जो जिसने जेबीटी करती है उस पर भी है, पर मैंने बीएड करके बीएड का बेस पे भैया स्टेट और सीटेट की एग्जाम की तैयारी करी है। ठीक है, और एग्जाम की टीजीटी की मैं तैयारी करी हूँ, स्टेट टीजीटी। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं भाई, आज की यही वीडियो थी। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो जरूर बता दियो, आप रिक्वायर दे दियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर छोड़ दिया करो कि अपना वीडियो किसी रहा। तो चलिए, बाय।